हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। सो जैसा कि सभी को मालूम है, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि अपन ने अभी तक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को अपन ने द एंड किया उसका। ठीक है। और उसका लास्ट वाला पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। और जो मैं देख पा रहा था कि उसमें लोगों ने रुचि कम दिखाई है। देखो, ये मेरा बोलने का जो यहाँ पे मतलब है कि एग्ज़ैक्टली करते क्या है ना कि जितने एस्पिरेंट्स होते हैं ना, तो वो प्री तो बहुत ज़्यादा बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें पढ़ने में मज़ा आता है। ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं होता और चीज़ें थोड़ा-सा करने में ना थोड़ा एक अच्छा एक वो मिलता है ना कि यार हाँ, ईज़िली हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। देखो, इस ज़ोन से बाहर आना है अपने को, है ना? सो मैं इस चीज़ को थोड़ा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इस चीज़ को मैंने रेज़ किया है कि कहीं न कहीं इसको स्टार्टिंग आपको वेरी फर्स्ट डे से मेंस को लेके आपको थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। हालाँकि मैंने इसमें जो अभी मेंस का जो मैंने एस्पेक्ट जो करवाया है आपको, तो बहुत कुछ बहुत हाई लेवल भी नहीं था, बट हाँ, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा हाई लेवल होता भी नहीं है। बट जितना होता है तो उसका कुछ कुछ एस्पेक्ट अपन ने कवर किया है उसमें, है ना? तो इस बात को थोड़ा-सा आप लोग सीरियस लें और मेंस वाले पार्ट को ज़रूर से ज़रूर कवर करें, है ना? जो चीज़ें मैंने यहाँ पे करवाई है, आप पूरे यूट्यूब में सर्च मार लेना कि ये सब चीज़ें यूट्यूब में इतना ज़्यादा कोई डिस्कस किया नहीं है। एक आध दो कहीं पे आपको वीडियो मिल जाए वो अलग बात है, अदरवाइज़ ये सब मिलता नहीं है ना? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इसको बढ़िया इसका लाभ उठाएँ, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ खत्म होने के बाद अगेन एक दूसरे टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं आगे। और इस टॉपिक के एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपन डेवलप करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपन बात कर रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक की बात करूं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, पहली बात कि ये जो टॉपिक है ये इंडिविजुअल बेसिस में और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल भी आते हैं इसके क्वेश्चन, है ना? दूसरी चीज़, आपने जो दूसरे टॉपिक का जो नाम सुना है ना, एक दूसरा टॉपिक है आपका, वो होता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। आपको एक बात मालूम है? सीटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बिना नथिंग है, ज़ीरो है। डायरेक्शन डिस्टेंस की जब समझ आपकी बन जाएगी ना, तभी डायरेक्शन डिस्टेंस सीटिंग अरेंजमेंट आप बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है? तो मेरा सिर्फ़ कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन डिस्टेंस को आप बहुत ही अच्छे से करना। और डायरेक्शन डिस्टेंस की भी बिल्डिंग बनाता है आपकी अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, जो उसमें अपन काउंट करते हैं ना कि लेफ्ट, राइट और इसकी चर्चा जो अपन करते हैं, है ना? वो सब चीज़ें स्टार्ट होता है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ से। और इन सब का एक जो एक मैं बोलूँ कि एक एप्लीकेशन जो होता है ना, वो होता है किसमें? सीटिंग अरेंजमेंट में। और ये तो सभी को मालूम ही होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट 30% वेटेज रखता है। इस कुछ और 1-2 टॉपिक के बाद मैं सिटिंग अरेंजमेंट ही स्टार्ट करूँगा, जिसमें कि अभी तो मैं आपको पूरा एक सीरीज़ जिसमें कि डायरेक्शन यूज़ होती है, अभी उसकी अपन चर्चा करेंगे, इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में अपन आएँगे। ठीक है? तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन डायरेक्शन डिस्टेंस जो कि आपको स्क्रीन में विज़िबल भी होगा। और ठीक है? और उसके बाद एक थोड़ी मतलब की बात। अब मतलब की बात ये है मेरे बंधुओं कि ये यूट्यूब चैनल रिसंजय आपके लिए अगर यूज़फुल लग रहा है, देखो जो लोग क्लास देख रहे हो जेनुइनली अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी फ़ायदा आपको हो रहा है, कुछ भी नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अब आपके जो भी आपके अपने हैं उनके साथ आप शेयर करो। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। डायरेक्शन डिस्टेंस टॉपिक बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको दिखता हुआ, है ना? सो ये सब बहुत ही मेहनत से डिज़ाइन किया गया है। ये कम से कम इसकी आप लाज रख लो और चीज़ें आगे फॉरवर्ड करो, है ना? बात करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस होता क्या है? देखो, अगर डायरेक्शन की बात करूँ, सबसे पहले डायरेक्शन देखो, आपने कभी ये चीज़ सोची है कि इसको डायरेक्शन डिस्टेंस ही क्यों बोला जाता है? पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ अगर बोलता हूँ ना कि ये मैं अगर 2 घर की अगर मैं बात करूँ और मैं उनके बीच में बोल दूँ कि ये वाला जो घर ए है, जो घर ए है, वो घर बी से कितना, मैं बोल दूँ कि 100 मीटर, 100 मीटर्स ये उसके वेस्ट में है। नहीं, मैं अगर सिर्फ़ इतना बोलूँ कि वो वेस्ट में है, अभी 100 मीटर हटाते हैं हम। सिर्फ़ इतना बोलूँ कि 100 मीटर वेस्ट में है। अगर वो 100 मीटर वेस्ट में है
तो आप एक चीज़ समझो कि अपना सबसे पहला मतलब कि 100 मीटर को अगर हटा दो, सॉरी मैं बार-बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर वो वेस्ट में है, वो वेस्ट में है तो अपना सबसे पहला अपना ध्यान जाता है कि ठीक है वेस्ट में है लेकिन कितनी दूर है? क्या बिना डिस्टेंस के आप डायरेक्शन को अज़्यूम कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है? चलिए ये तो एक छोटी-सी बात रही। फिर अब आ जाते हैं उसके एक अपन थोड़ा-सा उसमें चीज़ें अपन अंदर चलते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि अगर डेली एक उसकी बात करें कि आपके जो डेली यूज़ में डेली जो अपने दैनिक जीवन में जो आप चीज़ें देख रहे हो, उसके हिसाब से डायरेक्शंस कितने प्रकार की होती है। तो डायरेक्शन ये चीज़ सभी को मालूम है कि आपकी ईस्ट सॉरी मुझे पेन चेंज करने दीजिए क्योंकि ये कलर के हिसाब से थोड़ा-सा वैसे हो रहा है, ठीक है? डायरेक्शन के हिसाब से 4 टाइप की जो कि ये हाइलाइट किया हुआ है, 4 टाइप की आपको डायरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला होगा आपका ईस्ट डायरेक्शन, फिर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यही होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मीन्स ईस्ट को बोला जाता है पश्चिम सॉरी ईस्ट को बोला जाता है पूरब, वेस्ट को बोला जाता है पश्चिम, नॉर्थ को बोला जाता है उत्तर और साउथ को बोला जाता है दक्षिण। ठीक है? बस इतना ही इसमें नॉर्मल बेसिक चीज़ होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो बेसिक जो डायरेक्शन डिस्टेंस के जो आपको जैसे मैं अगर बात करूँ क्लेरिकल में, तो सिर्फ़ इन्हीं डायरेक्शंस के ऊपर आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा हार्डकोर बहुत कुछ उसमें रूल नहीं बना था। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इस डायरेक्शन डिस्टेंस की इस इन डायरेक्शन डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? और ये तो हम तो जानते हैं कि हमारे बेसिक यूज़ में कि अपना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किधर हो रहा है। ठीक है? कि जैसे मैं अगर बात करूँ कि जैसे ये इंडिया का मैप है, मैं देखो एग्ज़ैक्ट तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊँगा, लेकिन हाँ, कोशिश कर रहे हैं अपन। ये इंडिया का मैप हो गया कहीं न कहीं, ठीक है? अब ये इंडिया का जब मैप हुआ, इस मैप में अगर आप यहीं पे थोड़ा-सा ये अपना ये नॉर्थ ईस्ट रहता है ना? ये थोड़ा-सा ये अपना नॉर्थ ईस्ट रहेगा। बात बताओ, इस नॉर्थ ईस्ट में इसको नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि बंधु ये जो होती है, ये होती है ईस्ट डायरेक्शन, ये जो होती है, ये होती है वेस्ट डायरेक्शन जहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात आपको दिखते हैं, ठीक है? और ये होती है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन जहाँ पे ये जम्मू आपको दिखता है, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये वाला रीजन आता है और ये होता है आपका साउथ और ये वाला रीजन होता है साउथ में जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको केरल दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको तमिलनाडु दिखेगा, ठीक है? तो ये ऐसे-ऐसे आपको जो जितने भी आपके स्टेट्स हैं, उसके हिसाब से आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम पेपर में हम कैसे समझें कि ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साउथ क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है। बहुत ही लॉजिकल अपन बात करेंगे और बहुत ही एक देसी एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखो समझो, क्या होता है कि जब अपन पेज में जैसे आपका ये पेज हुआ ना, ये हो गया आपका पेज, ठीक है? इस पेज में इस पेज में ये 4 आप समझो लाइन, जो लाइन नीचे बनी हुई है लेकिन फिर से मैं बना के आपको समझा रहा हूँ ताकि ईज़ी टू अंडरस्टैंड रहे, है ना? चीज़ें आप अच्छे से आप समझ पाएँ। जब क्या होता है कि आपके इस पेज में जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जब आप बढ़ोगे, इसका मतलब आप नॉर्थ में जा रहे हो। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ अपने पेज में बढ़ोगे, इसका मतलब आप नॉर्थ जा रहे हो। समझ गए बात को? जब ऊपर से पेपर में ऊपर से और जब आप नीचे की तरफ जब जा रहे हो, ऊपर से जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब इसका मतलब आप साउथ जा रहे हो। जब पेज में आप एक पॉइंट से और आप अपने राइट हैंड की तरफ जब आप मुड़ रहे हो, एक पॉइंट से जब आप राइट हैंड की तरफ जैसे मेरा ये राइट है ना और यहाँ पे यही तो इसी इसी तरफ तो अपन मुड़ते जा रहे हैं। तो जब अपन राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगे, तो ये होता है आपका ईस्ट और जब अपन एक पॉइंट से और एक पॉइंट से अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जब आप मुड़ेंगे, तो ये होगा आपका वेस्ट। यही होता है ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ। मैंने इसीलिए पेज के हिसाब से आपको समझाया है। क्योंकि देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ तो मेरे ख्याल से 140 करोड़ जनसंख्या में सभी को मालूम होगा। है ना? छोटा जो बच्चा होगा ना, जो भी फ फर्स्ट और सेकंड में होगा, उनको भी मालूम रहता है।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि अपने को पेज में कैसे समझना होता है। अगर एक पेज, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते हो, एक पेज में आप करोगे, एग्ज़ाम में जाओगे तो भी आप पेज में करोगे, तो वहाँ पे कैसे करेंगे? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। अगर नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हो, उस पेज में अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर उस पेज में ऊपर से नीचे की तरफ आप जा रहे हो, तो साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर एक पॉइंट से और अपने दाहिने हाथ की तरफ एक राइट हैंड की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो, राइट हैंड की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो, तो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप एक पॉइंट से अगर लेफ्ट हैंड की तरफ मीन्स लेफ्ट की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। रिलेटेबल है कुछ? आ रही चीज़ें समझ में? तो बस यही चीज़ होता है कि बस इतनी चीज़ें अगर आप गौर करोगे, मतलब बहुत बहुत कुछ आप समझ रहे हो, ठीक है? इतना ही इसमें समझने का होता है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, एक एरो के हिसाब से, इसको मैं चार्जिंग में लगा दूँ। एरो के हिसाब से अपन देखें, तो इस एरो के हिसाब से देखो, जो कि आपको विज़िबल है कि ये जा रहे हैं अपन ऊपर की तरफ, एरो बना है, ऊपर की तरफ। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अपन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो एरो है, ये नीचे की तरफ बना है, इसका मतलब ये है कि अगर अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं, अगर हम नीचे की तरफ अगर अपन जा रहे हैं, तो साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अपन एक पॉइंट से, अब पॉइंट चाहे ये मानो या फिर कहीं, चाहे मैं तो बोलता हूँ यहाँ से, मैं तो बोलता हूँ यहाँ से, कि एक छोर से आपको जैसे पेज मिला है ना, तो आप इस पेज से और आप इधर की तरफ आप बढ़ते जाओ। अगर आप इस राइट हैंड की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो, इसका मतलब आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। अगर चाहे यहाँ से ले लो, जैसे कि जो पॉइंट यहाँ पे गिवन है, चाहे यहाँ से ले लो, और चाहे मैं तो बोलता हूँ यहाँ से ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये आप यहाँ से ले लो, और जो बाएँ हाथ की तरफ मीन्स लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप वेस्ट डायरेक्शन के लिए मूव कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? बस ये होती है आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो कि एक पेज के माध्यम से, और आपको ये आराम से आप समझ सकते हो। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे, और आगे अपन, है ना? ये तो बात छोटी-सी बात रही, बट हाँ, मेन चीज़ यही है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना? अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा-सा। अब आ जाते हैं कि देखो, ये तो नॉर्मल डायरेक्शंस रही। ये नॉर्मल डायरेक्शंस आप ऐसा समझो कि अगर क्लेरिकल प्री की अगर बात करूँ, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में ही उसके क्वेश्चन बाइंड अप हो जाते हैं। अमूमन ऐसा ही देखने को मिलता है, बट ये गारंटी नहीं है कि सिर्फ इतना ही आएगा। जो डायरेक्शन अभी अपन अब करने वाले हैं, वो आपके काम की है, और वो आपको प्री से लेके और मेंस तक आपको साथ निभाने वाली है। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाती है सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस। सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस, और ये डायरेक्शंस क्या-क्या होती हैं? ये डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब ये तो नाम है, आपको लगेगा कि यार ये कौन-सा जानवर है फिर, कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये कैसे कैसे मतलब ये याद रहेगा आपको? देखिए, उसके लिए क्या है, हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है सामने आपके। ठीक है? देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अभी अपन ने देखा ना, कि ऊपर की तरफ अपन जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ में, तो ऊपर की तरफ जो अपन जा रहे हैं, तो ये नॉर्थ हो रहा है। अपने दाएँ हाथ राइट हैंड की तरफ अगर अपन मूव कर रहे हैं, तो ईस्ट में जा रहे हैं। इतनी चीज़ सबको समझ में आ रही है। और जो ये नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में जो ये डायरेक्शन जो ये बन रही है, अब ये डायरेक्शन आप ऐसे मत समझना कि ये जो बिल्कुल बीच से जा रही है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, तभी नॉर्थ ईस्ट होगी। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता। जो ये लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन से अगर ये ऐसी भी होती है, ये ऐसी भी अगर होती है, तो भी नॉर्थ ईस्ट होगी। अगर इस लाइन से ये ऐसी भी होती है, ऐसी, तो भी नॉर्थ ईस्ट होगी। समझ गए? 90 डिग्री का एंगल अगर नहीं बना रही है, सिंपल सा, ये मैं दूसरे लॉजिक से अगर मैं समझाऊँ, कि अगर उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल अगर नहीं बन रहा है, किसी भी हाल में वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ अपना ईस्ट, ये अपना नॉर्थ और ईस्ट, ये वाली डायरेक्ट वाली डायरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी।
अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उस केस में तो फिर ये अपना नॉर्थ और ईस्ट ये दोनों डायरेक्शन आपके काम में आ जाएँगी। लेकिन अगर 90 डिग्री के एंगल नहीं बन रहा है, उसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पे सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन जो कि ये नॉर्थ और इस ईस्ट, ये नॉर्थ और ये ईस्ट दोनों से मिल के बनी है और इसे बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको यहाँ से मिल जाती है। सेम ऐसे ही कि दाएँ हाथ की तरफ अपन मुड़े थे, राइट हैंड की तरफ अपन मूव कर रहे थे तो ईस्ट मिला था। लेकिन जब अपन नीचे की तरफ जो अपन जा रहे थे और वही तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु, केरल, है ना? तो जब अपन नीचे की तरफ जब जा रहे थे, तो ये मिला था अपने को साउथ और इस ईस्ट और इस साउथ से लेके मिल गया आपको क्या? साउथ ईस्ट। समझ गए बंधु? फिर फिर से आ जाओ कि एक पॉइंट से या पेज में जब आप लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आप मूव करते हुए दिखते हो, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। और अगर आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो और नीचे वाला साउथ तो आपको समझ में ही आ गया था, तो यही साउथ, ये वाला वेस्ट और ये वाला साउथ मिलके और यहाँ पे ये डायरेक्शन आपको मिलती है साउथ वेस्ट। फिर आप यहाँ पे देखो, ये आपको नॉर्थ मिला था, ये आपको वेस्ट मिला था और ये दोनों मिलके आपको बना दिए नॉर्थ वेस्ट। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है, आपको चीजें ध्यान में रखनी है ये। अब ये चीज आपको ध्यान में है कि अगर मैं राइट हैंड की तरफ अगर मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ अगर मैं मूव कर रहा हूँ, तो वो है वेस्ट डायरेक्शन। अगर मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो वो है नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मैं नीचे की तरफ अगर मैं मूव कर रहा हूँ, तो वो है साउथ डायरेक्शन। और जब आपको ये चारों डायरेक्शन जब आपको मिल गई, तो आप एक बात बताओ, फिर आपको सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि जो 2 डायरेक्शन के बीच से जो डायरेक्शन आपको मिल रही है, तो वही डायरेक्शन तो वो बोल रहा है। अब अगर यहाँ पे अगर जो अपन देखें, जो यहाँ पे अपन ने देखा था कि जो ये नॉर्थ वेस्ट हो रही है तो क्या हो रहा है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच से जो बन रही है। अगर नॉर्थ और ईस्ट हो रही है तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जो बन रही है। अगर ये साउथ और ईस्ट है तो साउथ ईस्ट के बीच से बन रही है। अगर मैं बोलूँ वेस्ट और साउथ तो ये साउथ और वेस्ट के बीच से बन रही है और ये साउथ वेस्ट आपको मिल रहा है। आ गई इतनी चीज़ समझ में? बढ़िया से, क्लियर बात है। चलो, चीज़ क्लियर है, बढ़ते हैं थोड़ा-सा एक स्टेप और आगे। है ना? और ये चीज़ मैं अभी तो सही बताऊँ तो मैं अभी करवाना नहीं चाह रहा था बट ठीक है, करवा देता हूँ इसी आपका एक एक लिंक बन रही है ना, तो लिंक से अपन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं अपन, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको देखने को मिलेगी और इसके क्वेश्चन भी आपको देखने को फ्रीक्वेंट टाइप में आपको देखने को मिलेंगे। और वो टाइप क्या होगा? वो टाइप आपका होगा ये, जानवर दिख रहा है कुछ? जानवर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे प्यारे जेठालाल वाले सूरज दादा और ये सूरज दादा। यहाँ पे बात कर रहे हैं ये सनराइज की और यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई साहब सनसेट की। अब ये सनराइज और सनसेट क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया? कुछ भी नया नहीं है। समझो, बहुत ही ध्यान से आप समझना। आप एक बात बताओ कि जो सनराइज होता है सभी को मालूम है सूर्योदय जिसको बोलते हैं अपन। सूर्य का उदय होना है ना, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये थोड़ा-सा ज़्यादा ही वो हो गया कि सूर्य का उदय होना। तो ये जो सनराइज होता है, तो सूर्य का उदय सभी को मालूम है कि पूरब दिशा में होता है। तो यही तो लिखा है, ईस्ट डायरेक्शन। अगर यहाँ बोला जा रहा है कि सनसेट, तो सनसेट तो पश्चिम में ही होता है और यहीं पे यही लिखा है आपका वेस्ट। ये क्यों बता रहा हूँ, इसको भी रिलेट करेंगे अपन। रिलेट कहाँ से करेंगे देखो, अगर अपन दाएँ हाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं फिर से एग्ज़ाम्पल लूँगा इंडिया का ही अपने। सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल वही है आज की, अभी की प्रेजेंट सिनेरियो में। ये मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये वाली बॉर्डर थोड़ी ऐसी ही है ना? इसलिए मैं बना रहा हूँ। मैं बोलूँ कि ये इंडिया का एग्ज़ाम्पल अगर अपन लें, तो ये तो अपनी हो गई ना, ये अपनी हो गई ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन, यही हो रहा था। ये अपनी हो गई ईस्ट डायरेक्शन और ये हो गई अपनी वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गई अपनी नॉर्थ और ये हो गई अपनी साउथ। यही चल रहा था। आप एक बात बताओ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आप मूव करना स्टार्ट करते हो, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हो, आप खुद को इमेजिन करो। ये टॉपिक ऐसा है कि आप चीज़ें जितना खुद को इमेजिन करोगे, उतना बेहतर आपको क्लैरिटी उसकी मिलेगी।
कि अपन किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जब आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जब आप बढ़ोगे, जब आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ोगे, तो ईस्ट डायरेक्शन आप फेस करके आप इमेजिन करो खुद को। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये आपका लेफ्ट होगा इधर और इधर आपका राइट हैंड होगा, इधर आपका लेफ्ट हैंड होगा, इधर आपका राइट हैंड होगा। इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर राइट। ऐसा ही होगा कि जब आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आप वॉक करना आप स्टार्ट करो, तो आपको ये चीज़ तो आप को इमेजिन करो कि इधर आपको लेफ्ट हैंड आपको मिलेगा, इधर और फिर इधर आपको राइट हैंड मिलेगा। सेम ऐसा ही है आप आ जाओ वेस्ट डायरेक्शन में। जब आप वेस्ट डायरेक्शन में आते हो जब आप वेस्ट डायरेक्शन में आते हो, तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखोगे कि वेस्ट डायरेक्शन जब आप जाते हुए दिखोगे, सेम इसका अपोज़िट आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट डायरेक्शन मतलब किधर? जो गुजरात और महाराष्ट्र वाले जो अपने स्टेट्स हैं, अगर आप इधर अगर मूव करते हुए अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे क्या दिखेगा आपको कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट इधर ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ऐसा कुछ अगर ऐसा होगा, तो सिंपल सी बात ये चीज़ समझ पा रहे हो कि ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। कि जो आपका लेफ्ट हो रहा है, वो लेफ्ट आपके इधर साइड में हो जाएगा और राइट आपके इधर साइड में हो जाएगा। क्लियर बात है? और बढ़ते हैं आगे। ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ, जो ये नॉर्थ दिख रही है, ये नॉर्थ कुछ और नहीं है। ये नॉर्थ ऐसी है कि जब आप ऊपर की तरफ जब आप अब आप नॉर्थ को इमेजिन करो। आप क्या कर रहे हो? जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे ही आप मूव करना आगे की तरफ स्टार्ट कर दो। और जब आगे की तरफ आप बढ़ने स्टार्ट कर दोगे, तो क्या आप एक चीज़ समझ पा रहे हो? सेम वही चीज़, जैसे कि हम बैठे हैं। नॉर्थ सबसे ईज़ी होता है अगर मैं बोलूँ। नॉर्थ और ईस्ट दोनों बहुत ईज़ी होते हैं। और अगर नॉर्थ और ईस्ट आपको समझ में आ गए, तो नॉर्थ का एग्ज़ैक्ट अपोज़िट होता है आपका साउथ और ईस्ट का एग्ज़ैक्ट अपोज़िट होता है आपका वेस्ट। और बस इतनी समझ में आ गई तो फिर तो डायरेक्शन डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। समझ गए मुद्दे की बात आप? तो अब देखो, बात करते हैं कि नॉर्थ में अगर आप जैसे आप बैठे हो, वैसे ही अगर आप आगे बढ़ना अगर स्टार्ट कर दो, तो क्या आप एक चीज़ समझ पा रहे हो? जैसे अपन बैठे हैं यही सेम, है ना? इमेजिन करना है खुद को। तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। तो यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, कि ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। बस सिंपल सी चीज़ है। इतनी ही चीज़ आपको समझनी है। अब जब बात करते हैं साउथ की तरफ मतलब आप जैसे बैठे हो, तो आप बिल्कुल अपोज़िट ऐसे टर्न कर जाओ। ऐसे अपोज़िट आप टर्न कर जाओ। और जैसे ही आप अपोज़िट टर्न करते हो, तो आपका हैंड का पोस्चर चेंज होगा ना, कि जो अभी तक लेफ्ट राइट जिधर था, वो एग्ज़ैक्ट अपोज़िट हो जाएगा और वहीं से आपको क्या मिल जाएगा कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। बताओ, इतनी बात आई समझ में सभी को? आ गई समझ में? अब यहीं पे अब इसी सेम चीज़ का इम्प्लीकेशन आप यहाँ पे देखो। इस जो मैं रेडीमेड आपके लिए लेके आया था, उसकी बात करते हैं अपन। जब अपन जा रहे थे नॉर्थ की तरफ अपन जा रहे थे, सेम वही जैसे अपन बैठे हैं, तो इधर आपको ये लेफ्ट मिला और इधर आपको ये इधर लेफ्ट मिला और इधर आपको राइट मिला। क्लियर बात है? कि जब अपन नीचे की तरफ आ रहे थे, तो अपन साउथ डायरेक्शन की तरफ आ रहे थे और जो अपन साउथ की तरफ आ रहे थे, तो आप जैसे बैठे हो, एग्ज़ैक्ट उसका अपोज़िट आपको देखने को मिलेगा। मिले एग्ज़ैक्ट अपोज़िट ही और अगर एग्ज़ैक्ट अपोज़िट आपको देखने को मिलता है, तो सिंपल सी बात है कि लेफ्ट आपको इधर मिलेगा, राइट आपको इधर मिलेगा। फिर आप राइट हैंड की तरफ जब आप मूव करते हो, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मतलब आप जब ऐसे हो जाते हो, तो आपका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। लेफ्ट इधर, राइट इधर, लेफ्ट इधर, राइट इधर। ठीक बात है? ऐसा होगा तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। जब आप लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करते हुए जाते हो, तो जो ये लेफ्ट राइट यहाँ पे हुआ है एग्ज़ैक्ट उसका अपोज़िट होगा। सेम ऐसे इस पोस्चर में आ जाओगे आप? ऐसा अगर मैं आपको इस चीज़ को शो कर पाऊँ, क्या आप ऐसे हो जाओगे? ऐसे होगे? तो आपका ये जो राइट होगा, राइट इधर होगा और लेफ्ट आपका इधर होगा। इसका मतलब कि राइट आपका इधर होगा और लेफ्ट आपका इधर। खत्म बात। ये अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की सबसे बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग है और अगर आपकी ये डेवलप हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट में स्पीड गेन करने से आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। मतलब आप ऐसा समझो कि जो टॉपिक अपने आप में मोर देन 30% का वेटेज और रख के चल रहा है। तो ये तो बात हो गई सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट की। उसके अलावा जो ये क्वेश्चन है, तो ये आपको
प्री प्लस मेंस दोनों में देखने को मिलेगा और 3 प्लस क्वेश्चन की आप बिल्कुल उम्मीद आप कर सकते हो। समझ रहे हो बात को आप? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है? अगर आपको ये समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे कि इतना तो अपन ने सीख लिया। अब मुद्दे की बात ये आती है कि इतना सीखने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद, इसका एप्लीकेशन सीख लेते हैं कि कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है, कैसे क्या करना है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसी चीज़ की अपन अब चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? आ जाते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। अच्छी डिजाइनिंग के साथ आपको ये स्लाइड दिख रही होंगी, है ना? इसमें बड़ी मेहनत की गई है, बहुत टाइम इन्वेस्ट हुआ है, तब जाके ये आपको इतना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना? जो भी स्लाइड आपको यहाँ पे दिख रही है। चलिए समझते हैं। अब जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो आपको डायरेक्शन अभी आपने सीखा था, अगर आप देख पा रहे हो, ये एग्ज़ैक्ट क्लर्क प्री लेवल का क्वेश्चन है। क्लर्क प्री में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? यहाँ पे क्या होगा कि जो अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन के अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो देखो, मैं थोड़ी देर के लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, लेकिन उस ग्राफ का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप हमेशा ग्राफ बनाएँ। आप ग्राफ ना बनाएँ, ये मैं ज़रूर ये चीज़ बोलूँगा, लेकिन हाँ, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये ग्राफ बना रहा हूँ, क्योंकि उनको ताकि मैं पॉइंट आउट करके उन चीज़ों को मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा और जो जिन लोगों को आता है, उनके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है? ये हो गया आपका नॉर्मल एक ग्राफ। इसको थोड़ा-सा मैं डार्क कर लूँ, जस्ट 1 मिनट, है ना? यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या चल रहा था, ये बना और यहीं से ये हो रहा था ईस्ट, वेस्ट, ये हो रहा था नॉर्थ और ये हो रहा था साउथ। थोड़ा-सा ब्रेक, थोड़ा गले को गीला कर लिया जाए। तो ये अपने को मिल गया ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो। यही चीज़ बोल रहा है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे बंधु फिर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पॉइंट ए इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी व्हिच इज व्हिच इज 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। ये पूरी एक कनेक्टेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। देखो, बोल रहा है पॉइंट बी के नॉर्थ में हो रहा है ना, सॉरी, पॉइंट बी के नॉर्थ में पॉइंट ए मिल रहा है ना, पॉइंट बी के नॉर्थ में पॉइंट ए, यही मिल रहा है। आप क्या करो कि पॉइंट बी को यहाँ पे लिख लो, एक छोटे से पॉइंट बी यहाँ पे आप लिख लो। हमेशा ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, हमेशा मैं सभी लोग से ये एक मेरी पर्सनल सलाह रहेगी कि इस टॉपिक को जब भी आप स्टार्ट करो, जब कभी भी आप स्टार्ट करो, हमेशा ऐसे स्टार्ट करो कि पॉइंट कि आप पेज के मिड से स्टार्ट करना। कभी किसी एक साइड से स्टार्ट मत करना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको किधर साइड आपको मोड़ देगा। आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। तो आप क्या करो, उसके मिड पॉइंट से आप इसको स्टार्ट करो। ठीक है? तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं बी। फिर क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के उत्तर दिशा में आपका है पॉइंट ए। अब नॉर्थ में अपन ने क्या सीखा था, उत्तर में क्या सीखा था अपन ने कि जब नीचे से ऊपर की तरफ अपन जाएंगे, तभी तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, उत्तर दिशा में तभी तो जाएंगे जब अपन नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। और अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, तो कुछ ऐसे ही तो अपने को जाना पड़ेगा, ऐसे। और ये अपन अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये है 5 मीटर्स और ये है आपकी पॉइंट ए। बताइए इतनी चीज आई समझ में? ये इसीलिए मैं ये डायरेक्शन लिखा हुआ हूँ कि अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो ये नॉर्थ है, अगर आप दाएं हाथ की तरफ जाते हो तो ये ईस्ट है, अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो साउथ है, और अगर आप बाएं हाथ की तरफ जाते हो तो
ये आपका बेस्ट है। इसीलिए ये ग्राफ जो है ना, सिर्फ़ इसी के लिए आपके आपकी सुविधा के लिए ही बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट बी व्हिच इज़ 3 मीटर्स टू द बेस्ट ऑफ पॉइंट सी। आप एक बात बताओ, ये जो व्हिच होता है ना, व्हिच ये जो व्हिच ये जो कीवर्ड होता है, ये आपको मतलब पूरे रीजनिंग में बहुत सारे ये कीवर्ड होता है, जो कि आपको ये परेशान करेगा और आप फ्रीक्वेंट आपको देखने को मिलने वाला है। ये जो व्हिच होता है ना, ये सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड पर्सन समझ रहे हो कौन-सा? देखो, फर्स्ट पर्सन हुआ ये और सेकंड पर्सन हुआ आपका ये। और जो ये व्हिच होता है, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन कब? कब? जब इसमें एंड वगैरह अगर ना लिखा हो तो। ठीक है? एंड अगर लगा रहता है तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ये कायदे से एक कॉमा के साथ ये कनेक्टेड था। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा और सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा तो क्या होगा कि सेकंड पर्सन क्या बोला जा रहा है कि सी जो है, सी के 3 मीटर बेस्ट में सेकंड पर्सन है, मतलब कि बी है। सी के 3 मीटर बेस्ट में क्या हो रहा था कि अपन अपने पेज से जब लेफ्ट हैंड की तरफ जो अपन जा रहे थे, वही हो रहा था बेस्ट। बेस्ट तो वही हो रहा था ना। और अगर बेस्ट वो हो रहा था, तो आप एक बात बताओ, सी को यहाँ कहीं आपको रखना पड़ेगा ना, बी के इधर, तभी तो ये बेस्ट डायरेक्शन में सी को यहाँ कहीं आपको रखना पड़ेगा, तभी तो सी से जब आप इधर की तरफ चलोगे तो बेस्ट डायरेक्शन होगा, तभी तो ये बेस्ट डायरेक्शन की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। सी को जब आप इधर रखोगे, तभी तो सी की इधर की तरफ जब आप लेफ्ट हैंड की तरफ जब आप बढ़ोगे, कि सी से लेफ्ट हैंड की तरफ जब आप बढ़ोगे, तभी तो बेस्ट डायरेक्शन आपको मिलेगा, जो कि अपन ने स्टार्टिंग से अपन ने सीखा है। आ गई समझ में इतनी बात? अब बढ़ते हैं और आगे। बढ़ जाते हैं अपन, तो फिर क्या दिख रहा है कि पॉइंट ई इज 7 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी, व्हिच इज 5 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ सी। बोल क्या रहा है कि सी के 5 मीटर्स 5 मीटर्स नॉर्थ में 5 मीटर नॉर्थ में आपको डी दिख रहा है। तो सी के 5 मीटर्स अगर नॉर्थ में आपको डी दिख देखो, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी पॉइंट ई और पॉइंट डी के बारे में। लेकिन क्या पॉइंट ई और पॉइंट डी अपने पास थे? नहीं थे। तो जब तक कोई पॉइंट अगर आपके पास अभी यूज़ में अभी नहीं हुआ है, तो आप उसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। कब तक के लिए? जब तक कि यूज़्ड हुए पॉइंट आपको मिल नहीं जाते। और जब आप यूज़ हुए पॉइंट आपको मिल जाए, फिर आप वहाँ से आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी के 5 मीटर नॉर्थ में आपका डी दिख रहा है। अब सी के 5 मीटर नॉर्थ में अपन ने क्या सीखा है कि नीचे से ऊपर की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तो सिंपल सी चीज़ है ना कि सी से इतना जाएँगे अपन, 5 मीटर्स अपन इसमें भी जाएँगे और ये 5 मीटर जाके अपना क्या में हो जाएगा ये? हो जाएगा पॉइंट डी। तो ये लाइन्स मेरी टेढ़ी है ना? पेन के साथ धीरे-धीरे कंफर्टेबल हो ना, आप लोग खुद भी इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि जब मैं लिख रहा था इसमें तो बहुत ही बेकार हैंडराइटिंग आ रही थी, धीरे-धीरे करके इम्प्रूवमेंट आ रहा है ना? और अभी आएगा, ठीक है? तो सी के नॉर्थ में आपको डी यहाँ पे दिख रहा है और ये नॉर्थ में 5 मीटर्स में आपको डी यहाँ पे देखने को मिल गया। फिर क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए इज 7 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। ईस्ट मतलब ईस्ट मतलब अपन ने क्या देखा था कि जब राइट हैंड की तरफ जो अपन मूव करेंगे मीन्स डी से इधर अपने को मूव करना पड़ेगा। अब ये ग्राफ थोड़ी देर के लिए मुझे हटाना पड़ेगा। सो जस्ट 1 मिनट 1 मिनट ठीक है। ये ग्राफ यहाँ से हटा रहे हैं अपन, दूसरी जगह भी बना रहे हैं। बोल रहा था कि इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से आपको हमेशा के लिए और ये क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना चाहिए, है ना? ग्राफ अपन छोटा-सा तो ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर बना देते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है? फिर जो लाइन अपन रीड कर रहे थे कि पॉइंट ई इज 7 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी, तो पॉइंट डी तो आपको मिल गया। ईस्ट मिल रहा है, ईस्ट मतलब क्या हो रहा था? जब अपन राइट हैंड की तरफ जो अपन मूव करेंगे, तो राइट हैंड की तरफ जो अपन मूव करेंगे, तो डी से राइट हैंड की तरफ मतलब कि ऐसा इतना अपन ने मूव किया, ये हो गया 7 मीटर्स और ये हो गया कौन-सा पॉइंट ई। बताइए, पॉइंट ई तक समझ में आया सभी को? कंफर्टेबल है अपन? अब बढ़ते हैं आगे। फिर कि पॉइंट एफ इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट ई के 12 मीटर दक्षिण में पॉइंट एफ है। पॉइंट ई के साउथ, साउथ मतलब क्या हो रहा था?
जब अपन पेज से नीचे की तरफ जो अपन जा रहे थे, जब अपन नीचे की तरफ जो अपन जा रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे, तो अपन साउथ डायरेक्शन में जा रहे थे। तो क्या बोल रहा है कि पॉइंट ई से 12 मीटर साउथ में 12 मीटर साउथ में आपका है पॉइंट एफ। तो जब ई से अपन ऐसे नीचे बढ़ेंगे, तभी तो तभी तो आएंगे एफ तक। और ये इनके बीच की जो पूरी डिस्टेंस होगी, वो होगी 12 मीटर्स। 12 मीटर्स अपन को, ये हमेशा के लिए बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसे आप लोग जरूर करना। इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंस अभी थोड़ी देर में ही आपको समझाऊंगा कि ये अपन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो लाइन है, ये और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं। मानते हो आप ये चीज? ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी तो इक्वल होगी। तो अगर इधर 5 मीटर्स हो रही है, तो इधर भी तो 5 मीटर्स होगी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली जो डायरेक्शंस होती हैं, जो उनकी लाइंस होंगी, तो वो इधर उधर तो बिल्कुल भी टेढ़ी तो बनेंगी नहीं। अब ये बनाने में थोड़ा सा ये मेरे से टेढ़ी हो गई, ये इट्स अ डिफरेंट एग्जाम्पल, है ना? लेकिन सिनेरियो में अगर आप देखो, तो वो तो कभी टेढ़ी होनी नहीं है। और अगर टेढ़ी होनी नहीं है, अगर वो टेढ़ी कभी होनी नहीं है, तो यहाँ तक अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर्स है, तो ये डिस्टेंस भी तो 5 मीटर होगा। और ये डिस्टेंस 5 मीटर है, तो आप इनके बीच का ये वाला जो डिस्टेंस हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों भी तो पैरेलल होंगी। तो ये आपका होगा 7 मीटर्स। अब ये 7 मीटर्स आपको मिल गया। यहाँ पे कर रहे थे कि ई के साउथ में एफ, ई के साउथ में 12 मीटर में एफ हो रहा है, तो 12 मीटर में अभी तो अपन ने 5 ही मीटर लिखा है, तो ये बचा हुआ हो जाएगा 7 मीटर्स। बताइए, 7 मीटर से ये इतनी चीज आई समझ में। अब इतना करने के बाद और आगे बढ़ते हैं अपन। पॉइंट जी इज 8 मीटर्स टू द बेस्ट ऑफ पॉइंट एफ। एफ के एफ के 8 मीटर पश्चिम में, 8 मीटर्स पश्चिम में आपका है पॉइंट जी। अब 8 मीटर जाना है अपने को। 8 मीटर जाना है और वेस्ट में जाना है। वेस्ट मतलब अपने अभी अपन ने क्या समझा था कि पेज से जब अपन लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जब अपन इधर जब अपन मूव करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जो अपन मूव करेंगे, वही हो रहा था वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे वही तो बोल रहा है कि एफ से 8 मीटर वेस्ट में, मीन्स ऐसा बढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ 8 मीटर वेस्ट में अपने को कौन सा पॉइंट अपने को मिला? पॉइंट जी। अब एक बात बताओ, तो 8 मीटर जाने के लिए बोला ना। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक और चीज समझी, कि जो आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो होंगी इक्वल, उनके डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी, और वो पैरेलल होंगी। अब पैरेलल होंगी तभी तो उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी। तो अगर ऐसी बात है, तो आप एक बात बताओ, अब ये लाइन 7 मीटर से है और ये यहीं तक आ रही है, यहीं तक आ रही है, तो ये लाइन भी तो 7 मीटर से यहीं तक आएगी। ये लाइन भी 7 मीटर से यहीं तक तो आएगी। और अगर यहां तक आएगी, 1 मीटर तो ये आपका इधर बचेगा ना, 1 मीटर इधर तो आपका बचेगा ना, 1 मीटर तो ये बचेगा। 1 मीटर जब बचेगा, तो ये सी के एग्जैक्ट नीचे ये जी नहीं जाएगी। जी थोड़ा सा आपको ऐसे, मैं अगर बोलूं, तो थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी सी थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा वो जी का। एक रिवीजन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। मैं जरूर रिवीजन करना चाहूंगा, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, जिनको आता है उनके लिए तो लग रहा होगा क्या करवा रहे हो, मतलब यार टाइम पास का है। कुछ भी, कोई बात नहीं। चलो, पॉइंट ए इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। कि पॉइंट बी के नॉर्थ में 5 मीटर में पॉइंट ए है। पॉइंट बी के नॉर्थ मतलब कि उत्तर डायरेक्शन में, उत्तर में नीचे से ऊपर की तरफ अपन जा रहे हैं, और 5 मीटर में आपको ए मिल रहा है। फिर बोल रहा है कि पॉइंट बी विच इज 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। कि पॉइंट सी के 3 मीटर पश्चिम में पॉइंट बी मिल रहा है। तो पॉइंट सी से वेस्ट मतलब कि लेफ्ट हैंड की तरफ जब अपन मूव करेंगे, तो सी से जब अपन इधर की तरफ मूव करेंगे, सी का आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, तभी तो अपन इधर की तरफ मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेंगे, तभी तो आपको बी मिलेगा। ठीक है, तो ये मिल गया 3 मीटर्स आपको मिल गया। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? पॉइंट इज पॉइंट इज कहाँ चले गए अपन? हाँ, पॉइंट इज 7 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी, विच इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी।
तो क्या बोला देखो, ये अपन ने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे ई और डी पॉइंट आपको मिले नहीं थे। अगर मिले नहीं थे तो इनका डिस्कशन करना अपने लिए यूजलेस है। डिस्कशन उनका करना है जो कि पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, जहां से कहीं कोई लिंक बने। अब पॉइंट सी यहाँ पे आपको मिला था, पॉइंट सी यहाँ पे आपको मिल रहा है ये, और इस पॉइंट सी से क्या बोला जा रहा है कि 5 मीटर उत्तर में, 5 मीटर्स नॉर्थ में आपको पॉइंट डी दिख रहा है। पॉइंट सी से 5 मीटर्स नॉर्थ में आपको पॉइंट डी दिख रहा है। और अगर ये 5 मीटर्स नॉर्थ में अगर पॉइंट डी आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यही तो आपको चाहिए था कि सी से एक लिंक आपको मिल गई। और सी से 5 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको ये डी आपको पॉइंट मिल गया। फिर क्या बोल रहा है कि पॉइंट ई इज 7 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। अब पॉइंट डी को अपन ने छोड़ा था क्योंकि पॉइंट डी पहले अपने पास नहीं था, अब अपने पास पॉइंट डी है, तो पॉइंट डी की अपन चर्चा करेंगे। तो यही से अपन बोल रहे थे कि पॉइंट डी के 7 मीटर्स ईस्ट में, पॉइंट डी के 7 मीटर ईस्ट में पॉइंट ई है। पॉइंट डी के 7 मीटर ईस्ट में पॉइंट ई है। तो ईस्ट मतलब क्या होता था, अपन ने सीखा था कि जब अपन राइट हैंड की तरफ जो अपन मूव करेंगे, तो वहां पे आपका होता है क्या, ये होता है आपका 7 मीटर्स, और ये होता है आपका ईस्ट। राइट हैंड की तरफ जो अपन मूव करेंगे तो वो होता है ईस्ट। तो डी से ई की तरफ अपन यहाँ पे आ गए। फिर और आगे चले, पॉइंट एफ इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ई। तो क्या बोला है कि पॉइंट एफ जो होगा ई के 12 मीटर आपके साउथ में होगा। पॉइंट ई के 12 मीटर साउथ में मीन्स, देखो यहां से चले साउथ मतलब वही होता है ना कि जो अपन ऊपर से नीचे की तरफ जो अपन बढ़ते हैं वही साउथ होता है। तो जो अपन नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक जाते 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 यहाँ तक अपन पहुंच गए, ये मिल गया आपको एफ। ये एफ आपका यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी, और इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी। पहली बात ये, और ये लाइन इक्वल होंगी, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। यहाँ पे लाइंस बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होगी। अगर आप स्केल लगा के अगर आप बनाओगे तो वो लाइन टेढ़ी आपको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अपन ये इसमें अभी रैंडम बना रहे हैं, तो लाइन थोड़ा बहुत इधर उधर, तो वो तिरछा टेढ़ा होना वो तो आम बात है, वो तो हो ही जाए, क्योंकि अपना हाथ इतना परफेक्ट देखो नहीं होता है ना कि बिल्कुल बस एग्जैक्ट बिल्कुल टीप के रख दे। पॉसिबल नहीं है, देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो ये अपन आ गए ई से, ई के साउथ में 7 मीटर से आपका आ गया एच, 12 मीटर से आपका आ गया एफ। 5 मीटर्स ये पैरेलल लाइन थी तो 5 मीटर्स ये हो गया। और 5, 12 में से 5 अगर यूज हुआ, 7 बचा था, तो 7 आपको इधर नीचे मिल गया। फिर लास्ट लाइन में क्या बोला कि पॉइंट जी इज 8 मीटर्स टू दी बेस्ट ऑफ पॉइंट एफ। मीन्स पॉइंट एफ के बेस्ट में 8 मीटर्स में पॉइंट जी है। पॉइंट एफ के 8 मीटर्स वेस्ट में पॉइंट जी है। इसका मतलब कि पॉइंट एफ से पश्चिम डायरेक्शन में 8 मीटर में आपको पॉइंट जी मिल रहा है। अगर ऐसी बात हो रही है तो आप एक बात बताओ, इस एफ से इस एफ से वेस्ट, वेस्ट मतलब लेफ्ट डायरेक्शन तरफ अपने को मूव करना पड़ेगा। एफ आपका यही रहा, लेफ्ट मतलब अपने को ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक अपन आए। यहाँ तक क्यों आए, सी के बिल्कुल नीचे भी आ सकते थे, लेकिन क्यों आए अपन, क्योंकि ये डायरेक्शन वाली 7 मीटर्स और ये डायरेक्शन भी 7 मीटर्स होगी, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। और इस 7 में से चूंकि यहाँ पे ये बोल के रखा है कि ये आपको 8 मीटर्स रखनी है, तो इसीलिए अपने को 8 मीटर्स और सी को इधर अपने को ले आना पड़ा। बताइए, सभी को क्लियर है ये चीज? बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने इसको डिस्कस किया है, ताकि एक ऐसा बच्चा जो कि अभी स्टार्ट कर रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो भी इसके साथ फेमिलियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ा जाते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन मैं जब ऑफलाइन अभी पढ़ाता था, तो मैं आपसे बताऊं, ये बहुत बड़ी एक शिकायत रहती थी, क्योंकि वहां अपन पढ़ाते थे बुक से, है ना। और वहां पे क्या होता था कि मैं ड्रॉ करना तो मैं सिखा देता था, और एक एक बच्चे को समझ में आता था, लेकिन क्वेश्चन कराना भूल जाता था। सब मेरे को बोलते थे सर क्वेश्चन भूल गया, सर क्वेश्चन कराना भूल गए अपन। इसीलिए आज ये सामने दिख रहा है, इसलिए क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। ठीक है, चलो। पॉइंट जी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। पॉइंट जी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट पूछ रहा है, डी के रिस्पेक्ट पूछ रहा है ना। सबसे पहले आप पॉइंट डी को ढूंढो। तो पॉइंट डी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पॉइंट डी आपको दिखा। डी से जी किस डायरेक्शन में है, तो डी से जी, जी आपको मिला इधर, जी मिला आपको इधर, मिला। अगर जी इधर मिला, तो अपन ने जो डिस्कस किया था कि अगर ये 7 मीटर्स होता, तब तो जी आपका यहाँ पे आता, लेकिन इस 1 मीटर की वजह से जी को थोड़ा सा आपको और वेस्ट में आपको शिफ्ट करना पड़ा।
इसी 1 मीटर की वजह से अगर इसको इधर शिफ्ट करना पड़ा, तो डी से कहीं ऐसा कुछ बन रहा है? ये डायरेक्ट मैं अगर बोलूँ वर्टिकल लाइन तो नहीं बन रही है वो। वर्टिकल लाइन ये थोड़ी-सी ये तिरछी लाइन बन रही है। और अपन किस डायरेक्शन में आ रहे हैं? किस डायरेक्शन में अपन आ रहे हैं? अपन आ रहे हैं ऊपर से थोड़ा-सा तिरछा नीचे की तरफ, मीन्स अपन आ रहे हैं ये वाली डायरेक्शन में अपन आ रहे हैं। समझ गए बात को आप? और इस वाली डायरेक्शन में अपन ऐसे कुछ आ रहे हैं, नीचे की तरफ अपन बढ़ रहे हैं और ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ से साउथ और वेस्ट के बीच में ये अपन डे के रिस्पेक्ट में जी जा रहा है, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, आई बात समझ में इतनी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन अपना कैसे हुआ? इसलिए मैं ग्राफ बना के आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी हमेशा मतलब हर चीजें आपको रिलेटेबल लगे कि ये चीज ऐसी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है, अब ये देखो, पॉइंट ए पॉइंट ए इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। पॉइंट एफ के रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट पूछ रहा है? पॉइंट एफ के रिस्पेक्ट में। एफ के रिस्पेक्ट में ए किस डायरेक्शन में है? तो आपके पास जैसे पेपर में बना होगा, लेकिन मेरे पास तो नहीं है, मेरे को किसी स्क्रीन में जाना पड़ेगा। तो पॉइंट एफ से ए पूछ रहा है ना, एफ आपका ये रहा, एफ ये रहा, और एफ से ए को पूछ रहा है कि एफ से ए किस डायरेक्शन में है? एफ से ए किस डायरेक्शन में है? आप कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, ऐसे चलना पड़ रहा है एफ से ए की तरफ, इस तरफ। तो क्या आप ये चीज रिलेट कर पा रहे हो कि अपन ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ जा रहे हैं कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच से ऐसे कुछ जा रहे हैं अपन। ठीक है, अगर ऐसे जा रहे हैं तो ये कौन सी दो डायरेक्शन के बीच में बना, ये नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट। और आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, आपको जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। और कौन सा ऑप्शन है आपका? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड पॉइंट डी? चलो, ये टोटल डिस्टेंस आपको कीवर्ड दिखा। मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, डिस्टेंस आपके पूरे इस डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगी क्या? टोटल टोटल डिस्टेंस। और दूसरी डिस्टेंस आपको मिलेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। टोटल डिस्टेंस का मतलब ये होता है, कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन जहां से मूव करना स्टार्ट किया है, और जिस भी रूट को, अगर वो जिगजैग भी गया है, जिगजैग, और यहाँ पे आके ये ऐसा बैठ गया है, तो आपको टोटल डिस्टेंस में ये बताना पड़ेगा कि ये बंदा यहाँ से गया, इतनी डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ से यहाँ गया, इतनी डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ से यहाँ गया, इतनी डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ से इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। और जितने भी मीटर्स आपको हो रहे हैं, पूरे मीटर्स आप ऐड करके आप बता दो, उतनी होती है टोटल डिस्टेंस। फिर से बता रहा हूँ कि जहां से कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है कि यहाँ से चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ आया। यहाँ से लेके यहाँ तक की बिल्कुल आपको जितने भी रूट वो तय किया है, पूरे रूट की डिस्टेंस आपको बतानी पड़ेगी। वही होता है आपका टोटल डिस्टेंस। जब बात करते हैं अपन शॉर्टेज डिस्टेंस की, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि एक पर्सन जो कि अभी अभी एग्जांपल में अपन ने देखा कि ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लेकिन यहाँ पे आ गया ऐसे, और ये बन गई आपकी सीधी लाइन। जो ये पर्सन यहाँ पे ऐसे चल रहा था ना, कुछ ऐसे, वो चल रहा था, जो वो पर्सन ऐसे चल रहा था, तो जो ये डिस्टेंस होगी एग्जांपल, टू 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 टू, मानते हो ना कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होगी, ये लाइन और ये लाइन 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 पैरेलल होगी।
तो शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ये जो होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ये जो तय कर रहा है, तो ये 2 ये होगा तो 2 ये भी होगी, 2 ये होगा, 2 ये भी होगी और 2 ये होगा, 2 ये भी होगी, 2 ये होगा तो 2 ये भी होगी, 2 ये है तो 2 ये भी होगी। तो ये जो डिस्टेंस आपकी बनी, यही होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये 2-2 जो आपको दिख रहे हैं, टोटल कितने दिख रहे हैं? 10 मीटर्स दिख रहे हैं, तो 10 मीटर्स ये हो जाएगी आपकी टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब ये देखने में तो वैसे लग रहा है, लेकिन जो अपन ने छोड़ा है, अब उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। जो 2 ये हो रहा था और 2 ये हो रहा था, ये अपन ने छोड़ा। फिर 2 ये, 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 फिर 2 ये। ये 2 जो ये अपन ने काउंट नहीं किया, इनको अपन ने छोड़ा है और छोड़ा इसीलिए है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे ये पूछ रहा है। ये तो एक नॉर्मल चर्चा हो गई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। दूसरी चर्चा होती है और वो चीज़ होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब एक पर्सन है, वो स्टार्ट किया ए से, वो पहले 5 मीटर्स की डिस्टेंस तय करते हुए गया बी में, फिर फिर 3 मीटर्स की डिस्टेंस तय करते हुए 3 मीटर्स की डिस्टेंस को तय करते हुए यहाँ पे 4 ले लो। मैं भी एक पाइथागोरस एक ट्रिपलेट ही बना के चल रहा हूँ अभी, ताकि आपको समझाने में थोड़ा ईज़ी टू एक्सप्लेन रहे थोड़ा, है ना? तो ये 4 मीटर्स की डिस्टेंस तय करके ये ए से बी पहुँचा, फिर बी से चलने के बाद फिर से वो 3 मीटर की डिस्टेंस तय करते हुए और ये सी पहुँचा। समझ गए? तो यहाँ अगर ये आपसे पूछेगा यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस बताओ। टोटल डिस्टेंस के केस में आप क्या करोगे कि 4 और 3 ये हो जाएगा इक्वल टू 7 और यहीं पे अगर वो आपसे पूछता है कि भाई मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये होती है हाइपोटेनस, ये होता है आपको क्या? क्या होता है ये? हाइट और ये क्या होता है? बेस। तो हाइपोटेनस क्या होता है? एच का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको एल ही बोलते हैं अपन, है ना? और इसको चाहो तो आप एच भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है ना? एच भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये एच हाइट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इधर हाइपोटेनस अपन ने लिया हुआ है, तो ये फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपन एल लेते हैं इसको, है ना? तो ये चीज ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम आपकी बन रही है, तो ये एल एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी क्या बी ये बी के वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, दोनों का प्लस कितना हुआ? 25 और अब एच स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है, तो एच की वैल्यू क्या होगी? एच की वैल्यू होगी आपकी 5 और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। ये आपको याद होनी चाहिए अभी, ठीक है? लेकिन ये धीरे-धीरे करके कुछ-कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे ये आ गई आपकी 5 मीटर्स, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई। तो यही दोनों जो डिफरेंस होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट और टोटल डिस्टेंस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन जी एंड डी? आ जाते हैं क्वेश्चन में कि जी और डी में टोटल डिस्टेंस कितना है? समझो, जी और डी में टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? समझ रहे हो? कितना इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है कि ये कितना होगा? तो जी और डी में टोटल डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा जब, तो जी से यहाँ चल के, यहाँ चल के, यहाँ चल के और ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। समझ रहे हो आप? तो जी से पहले ये 8 प्लस करो, ये वाली डिस्टेंस, फिर ये वाली डिस्टेंस मीन्स 12, फिर 12 के बाद फिर ये वाली डिस्टेंस मीन्स 7। तो 12 एंड 8 20 प्लस 7 27 मीटर्स। ये आ गई आपकी, आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर 27 मीटर्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी और ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए, सभी को क्लियर है इतना? आ रही बात समझ में कि ये 27 कहाँ से हुआ? ठीक है,
तो बंधु ये सब चीज़ें होती हैं और ऐसे आपको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा और ऐसे आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस सॉल्व होता है। ठीक है? अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन समय की थोड़ी सीमा है और मैं यहीं पे चाह ये रहा हूँ कि थोड़ा-सा एक मैं आपको इसमें ही बता दूँ या फिर अलग से मैं एक वीडियो बना दूँ, स्ट्रैटेजी की वीडियो कि अपन उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे क्या पढ़ना है ना? चलिए उसको एक अलग से मैं वीडियो ही बना दूँगा, है ना? अभी क्योंकि इसमें कवर कर पाना क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है ना? तो इसमें अपन इतना ज़्यादा अभी नहीं घुसना चाहेंगे। बट ठीक है, अभी इतना ही अपन ने एक ही क्वेश्चन अपन ने समझा लेकिन बेसिक्स अपन ने बहुत बेहतर तरीके से समझा है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि देखो बेसिक समझो, आपको मेंस अगर कुछ क्लियर कराएगा वो स क्लियर कराएगा बेसिक्स। बेस आपका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो एग्ज़ाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेंस में देखो क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे अब मार्केट में आप चले जाओ, आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाले ढेर पड़े हैं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बोलूँ, मैंने एग्ज़ाम बहुत सारे दिया हुआ है, मैंने निकाला हुआ है। मैं उस तजुर्बे से आपको बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में ट्रिक काम करती नहीं है। ट्रिक आपको प्री निकलवा देगी लेकिन मेंस में बच्चा आप फँस जाओगे, बहुत गंदे तरीके फँसोगे और फिर बाद में सोचोगे काश की बात मान लिया होता। समझ रहे हो बात को? बहुत ही एक पज़ल सिचुएशन हो जाती है कि आप ट्रिक सीख के और प्री निकाल रहे हो और मेंस में फिर जाके आप अटक रहे हो, वो फिर बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है ना? तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, ट्रिक के पीछे बिल्कुल मत भागो। आप भागो कॉन्सेप्ट के पीछे, कॉन्सेप्ट समझो और कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, लेकिन बेसिक के सामने वो भी घुटने टू घुटने टेक देता है और ये एक्सपीरियंस अपन ने किया है ना? तो यहीं से आज की क्लास अपन यहीं पे आज की कथा अपन समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो, अगर चीज़ें कॉन्सेप्ट अगर आपको ऐसा लग रहा हो, कुछ नई चीज़ें आप सीखे हो, कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है, तो जो भी आपके अपने चाहने वाले हैं, देखो इस दुनिया में लोग बोलते हैं कि भला कैसे होता है, परोपकार कैसे होता है, किसी का भला हम कैसे करें? आप भला ऐसे ही कर सकते हो। कि अगर चीज़ें आपको अगर रिलेटेबल लग रही हैं, तो अगर आपके लिए रिलेटेबल है, तो वो चीज़ हो सकता है सामने वाले के लिए हेल्पफुल रहे। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? सो यही है आज के वीडियो का अंत और आज अपन विदाई लेते हैं और कल फिर से एक नए अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ अपन बढ़ेंगे और एक चीज़ और कि एक स्ट्रेटजी की वीडियो मैं ज़रूर थोड़ी अभी बनाने वाला हूँ, है ना? थोड़ी उसकी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और अच्छे से मैं थोड़ा कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर लूँ ताकि वो आपको बताने में मेरे को ज़्यादा कुछ अच्छा रहे ताकि मुझे कोई चीज़ भूले ना कि अरे यार मैंने ये चीज़ बता नहीं पाया, ये मेरे दिमाग से स्किप कर गया। क्योंकि देखो ह्यूमन नेचर है कहीं न कहीं कुछ चीज़ें स्किप स्किप हो जाती हैं अपनी, है ना? तो अच्छी बात है, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, बाकी कुछ भी अगर सहयोग लगता है, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। आप बट पर्सनल टेलीग्राम मैसेज भी आप कर सकते हो और कुछ भी अगर आपको वीडियो अगर समझ में आता है, तो आप कमेंट ज़रूर करना और अपने अपनों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।